नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्स कैसे बने। तो अगर आप नर्स बनने के पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर देखा जाए तो नर्स का पद डॉक्टर के बाद सबसे ज़रूरी पद होता है। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, ट्रीटमेंट करता है, लेकिन उसके बाद जो पूरी जिम्मेदारी है, सही समय पर दवा देना, मरीज़ की देखभाल करना, वो सारे उत्तरदायित्व एक नर्स ही निभाती है। तो यहाँ पर नर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है। तो नर्स क्या होती है, वो बिल्कुल ट्रेंड होती है, खास करके बीमार और घायल लोगों की देखभाल करने के लिए। इनके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उस पढ़ाई के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है एंड इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो आपके पास बिल्कुल ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपको लोगों को ट्रीट करना है। अगर बात करें कि हम कैसे नर्स बन सकते हैं, तो 3 रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप नर्स बन सकते हैं। पहला, आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोलते हैं। जो थर्ड है वह है जेएनएम का कोर्स कर सकते हैं, जिसे हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले रास्ते को देख लेते हैं। तो ये है बीएससी नर्सिंग। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो अगर आप 12th पास हैं और 12th में आपके पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और कम से कम 50% मार्क्स है, तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़े। बहुत कम ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ मेरिट सिलेक्शन हो। बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो एंट्रेंस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस करके वहाँ पर अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स जब आप करने लगेंगे ना, तो कुल 4 वर्ष आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको इन 4 वर्षों में ट्रेनिंग भी आपकी होगी और साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी और उसके बेसिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं जॉब को। अब यहाँ पर ये कोर्स करने का लगभग 20,000 से लेके 1 लाख रुपए आपका खर्च आ सकता है पर वर्ष। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो लगभग 15 से 20,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है तो आपको 80 से लेके 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, 80,000 से लेके 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। सेकंड जो रास्ता है वह है एएनएम का, यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। एएनएम का कोर्स करने के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। आप 10th पास हैं तो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 2 वर्ष का ये कोर्स होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लगभग 5,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ पर भी अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो कम फीस में हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फीस पड़ जाएगा, ठीक है। और जेंडर यहाँ पर फीमेल है, यानी कि यहाँ यह कोर्स केवल फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं। लास्ट आता है जीएनएम, तो इसे हम बोलते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th पास हैं, साथ में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3 वर्ष का ये कोर्स है एंड इसे भी करने का खर्च काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो 20,000 प्रति वर्ष के हिसाब से जा सकता है। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो लगभग वही 1 लाख रुपए के लमसम यहाँ पर प्रति वर्ष आपका पड़ जाएगा। एंड इस कोर्स की खासियत ये है कि इसे मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं, यानी कि बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। तो ये 3 रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप नर्सिंग में एंट्री ले सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं। इसके बाद बात आती है सैलरी की। तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हैं या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स हैं। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स हैं तो स्टार्टिंग आपकी 15 से 20,000 रुपये में हो सकती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स हैं तो ये आंकड़ा बदल जाएगा, 30 से लेके 50,000 रुपये स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे नर्स हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जॉब कैसे हम लेंगे। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहती हैं तो डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में जाके संपर्क कर सकती हैं। वहाँ पर आप अपना रिज्यूम दे सकती हैं एंड आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो तरीका हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने का। और गवर्नमेंट जॉब करने का यहाँ पर समय समय पर रिक्तियाँ निकाली जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा एंड उस एडवर्टाइजमेंट को में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उस फॉर्म को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप इजीली उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पर फाइनली आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जॉब पाने का। तो गाइज़, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।